तो हेलो स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल इंटेलिजेंट एरा पर। तो जैसा कि आपको पता है कि भैया आपके 2023 के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं और आपका जो दिसंबर है ये भी पूरे तरीके से अब गया है। तो बचा केवल और केवल जनवरी और फरवरी। तो ये दो हमारे महीने बचे हैं जहाँ पे अब आप लोगों को अपनी तैयारी बिल्कुल बूस्टअप कर देनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल अब आपको ढंग से पढ़ने बैठ जाना चाहिए। और आपके प्री बोर्ड भी अभी जो है वो एग्ज़ाम चल रहे होंगे और कुछ प्री बोर्ड जो है जनवरी में स्टार्ट होंगे, जैसे दो मोस्टली स्कूल वाले करवाते हैं। तो भाई इसी के क्रम में जो है मैं आपको वीडियोस भी बनाए जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं, चाहे आप कोई से भी बोर्ड के स्टूडेंट हो। खासकर अगर आप यूके बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। इसी के क्रम में अब मैं आपके लिए, जो आप देख पा रहे होगे जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की। तो इस वीडियो के एक क्वेश्चन को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि 2023 का आपका बोर्ड का एग्ज़ाम कैसा आएगा ना, तो ये आपको क्लियर करके बताएगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, थंबनेल देख के आप आ चुके होंगे कि मॉडल पेपर। मॉडल पेपर मीन्स ये जो मैं पेपर अभी आपके सामने लेके आया हूँ ये उत्तराखंड बोर्ड की साइट से डाउनलोड है और उत्तराखंड बोर्ड वालों ने मॉडल पेपर बनाया है। इस बार जैसा कि आपको पता है कि आपका मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हुआ पड़ा है। ठीक है, जो पहले 2022 में पेपर आया था और जो इससे पहले पेपर आ रहे थे वहाँ पे मार्क्स अलग अलग तरीके से बटे हुए थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन में जो मार्किंग है मार्क्स की वो अलग अलग कर दी गई है। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से भी रहेंगे वो भी हमें यहाँ पे इस पेपर में ना सब मिलने वाला है। तो इसलिए आपको ये मिस नहीं करनी है वीडियो। और एक भी बात और मैं कह दूं, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि यार चैनल पे है ना लाइक नहीं आ रहे, लाइक वीडियो पे इतने अच्छे नहीं आ रहे, तो इसलिए प्लीज़ लाइक भी करके जाओ। तो अब देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपका जो बोर्ड का 2023 का एग्ज़ाम है वो कुछ ऐसे आएगा। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मीन्स ये एक मॉडल है, इस तरीके का आपका एक पेपर आएगा। ठीक है, ये 2023 का मॉडल पेपर है। मैं पहले ही बता दूं क्या है मॉडल पेपर। कहीं आप में से कुछ स्टूडेंट मान लीजिए ये तो 2023 का पेपर जो है वो मॉडल पेपर, मतलब समझ रहे हो ना, इसको कहीं 2023 का बोर्ड का पेपर मत मान लेना। बिल्कुल इस जैसा ही आएगा क्वेश्चन, इस जैसे आएंगे, लेकिन ये नहीं आएंगे। ठीक है, ये भी आ सकते हैं लेकिन मैं नहीं कह रहा यही आएंगे। तो इस तरीके से आपको ये आपका एग्ज़ाम में पेपर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको रोल नंबर यहाँ जो भी है, मान लो रोल नंबर है, मान लो मैं इस तरीके से कोई रैंडमली नंबर भर रहा हूँ, तो इस तरीके से रोल नंबर आपको लिखना होगा। फिर भौतिक विज्ञान सैद्धांतिक फिजिक्स थ्योरी 70 मार्क्स का होगा और समय 3 घंटा। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन अपनी जो 2022 का सोल्यूशन है फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का, ये भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी जाके देख लेना। तो वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है ये सारे नियतांकों की वैल्यू आपको देगा। ठीक है, और हर एक चीज़ बताई गई है कि क्वेश्चन कितने नंबर के है। जैसा कि मैं एक बार पढ़ देता हूँ। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक जो है वो एक खंड है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वहाँ पे। और उसके बाद 2 से 7 तक प्रश्न 1 अंक का है। फिर 8 से 17 तक 2 अंक का होगा। और फिर 18 से 25 तक 3 अंक, और लास्ट में देखो अब 4 अंक का कर दिया। तो ये चेंजेस यहाँ पे लाए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को, जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग, कि ये टिक मार्क क्वेश्चन आएंगे 8 आपके। पहला क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है कि दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारिता प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके, ठीक है, ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन देम इफ देयर, ठीक है, चार्जेस आर सेम, कैपेसिटीज आर सेम, पोटेंशियल आर सेम एंड रेजिस्टेंसेस आर सेम। ठीक है, तो आवेश समान है, धारिताएं समान है, विभव समान है या प्रतिरोध समान है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपको आंसर लिखना है। मैं भी आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ किसी के भी। उसके बाद नेक्स्ट है धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता अधिकतर प्रभावित होती है। तो देखो ये वाला जो आपका चैप्टर नंबर 1 से था क्वेश्चन, इससे आपको क्या पता चल रहा है, इसको पेपर को देख के पता चल रहा है कि वो कौन कौन से चैप्टर में से 1 मार्क्स से क्वेश्चन बना सकता है। ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का है, क्योंकि वहीं आप लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध वगैरह पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस, ठीक है, या गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सारा दिया हुआ है। ठीक है, फिर लेंज का नियम किस भौतिक राशि पर आधारित है। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज हो गया, एनर्जी हो गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 और 1 के बीच का क्वेश्चन है ये।
फिर उसके बाद आता है हमारा लेंज, जो चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको नोट करना है कि भैया कौन से चैप्टर में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर चैप्टर नंबर 8, ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ वाज मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है कि मैक्सवेल ने विस्थापन धारा को लागू करके कौन सा ऐसा नियम था जो संशोधित किया। तो 4 ऑप्शन है इसमें। ठीक है, राइट आंसर ये एम्पियर्स लॉ होगा। एक का बता दिया चलो मैंने। फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो चैप्टर नंबर 9 की तरफ इशारा कर रहा है कि चैप्टर 9 से भी एक क्वेश्चन आने वाला है। वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपवर्तनांक कितने इतने हैं, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो 1 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन है ये, इस तरीके का आएगा। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर, ये हमारा अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो चैप्टर नंबर 13 का है। ठीक है, फिर लास्ट में चैप्टर नंबर 14। तो हमने देखा कि जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसके। ठीक है, एक बार फटाफट देखते हैं, क्योंकि आपको इससे पता लगाना है कि कौन कौन से चैप्टर में से बना रहा है भाई क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर मैं लिख भी देता हूँ, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए वो यहाँ पे। ठीक है, वो चैप्टर नंबर, एक तो 1 से मिले, 3 से मिला, 4 से, और उसके बाद 6, फिर 8, 9 और 13 एंड 14। तो मतलब देखा जाए तो हर एक चैप्टर में से इसने क्वेश्चन बना रखे हैं इस टाइप के टिक मार्क। तो पूरी तरीके से आपको बुक में से ये क्वेश्चन पढ़ने, और हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप जो कंसेप्ट पढ़ते हो उसी में से ही चल रहा है सब। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अपने तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का तात्क्षणिक या तात्कालिक विद्युत वाहक बल हमें इतना दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूलमान ज्ञात करो। तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी आप तुलना कर लोगे तो E0 आपको 300 मिल जाएगा जब आप इसकी इक्वेशन से वो करोगे, एक तरीके से कंपैरिजन करोगे। व्हेन यू गेट E0 यू कैन इजीली फाइंड ERMS विच इज़ रूट मीन स्क्वायर EMF। ठीक है, तो बहुत इजी होता है, आपको फॉर्मूला लगाना है, आसानी से आप आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट है, यदि 2 स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो यंग के प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंज चौड़ाई किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो आपको थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और आसानी से आप कर लोगे इसको भी क्वेश्चन को। फिर है पराबैंगनी प्रकाश 2 प्रकाश संवेदी पदार्थों पर आपतित होता है, कार्यफलन। तो ये भी आप लोगों का अच्छा क्वेश्चन, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईजी है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। फिर चैप्टर नंबर 11 से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बना रखा है कि उन 2 घटनाओं को बताइए जिससे प्रकाश की कण प्रगति की पुष्टि हो। तो पहला तो आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव ही है, दूसरा अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है, क्या होता है कॉम्पटन प्रभाव, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। दो घटनाएं थी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और ये। रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के किस भाग से निकलते हैं। तो ये नाभिक इसका आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात, बस नो बकवास। 1 मार्क्स क्वेश्चन में इतना लिखना है। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होंगे और कोटर जो होते हैं वो हमारे क्या होंगे, अल्पसंख्यक। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन देखो स्टार्ट हो गए 8वें से। आपको 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन को इतने वोल्ट से फिर हमने क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। कुल धारिता और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश पूछ रहा है। ठीक है, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो 3 हमारे पास कैपेसिटर हैं जिनको हमने सीरीज में जोड़ दिया है और उनकी हमें कैपेसिटेंस भी गिवन है। फिर कह रहा है अगर जो कॉम्बिनेशन जो बना उसको हमने इतने वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया हो, 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया हो, तो कैलकुलेट करो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे आप सीरीज़ में जोड़ोगे आपको सीरीज़ वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस को कैसे जोड़ते हैं कैपेसिटर्स को। उसके बाद वोल्टेज हमें गिवन है, हमें फॉर्मूला लगाना है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी वाला। तो वो ईजी तरीके से आप कर लोगे। देखो मैं अभी आंसर नहीं बता रहा इनके, आपको ये किस टाइप के क्वेश्चन देखो आने हैं बोर्ड में, उस टाइप की चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो 2 क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन अगर ये वाला पढ़े तो 2 बिंदु आवेश है प्लस 9E प्लस E इतने सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, इनके बीच एक क्यू आवेश को रखा है और जो संतुलन में है, तो वो दूरी बतानी है आपको, मतलब कहाँ रखें।
ठीक है, कि जहाँ संतुलन में रहे। 2 पॉइंट चार्जेस 9E एंड E आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। वेयर शुड ए चार्ज Q बी प्लेस्ड बिटवीन देम सो दैट इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो कर लोगे ये भी क्वेश्चन। ठीक है, भंवर धाराएं बनने का क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट, कोई उपयोग भी लिखो। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन अच्छे खासे बने हुए हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन दिख रहा है, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6 का है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण। फिर ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज प्लेस्ड इन ए कॉन्टैक्ट। ठीक है, जरा एक बार क्वेश्चनों को देखते भी रहो और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी जरा मिलाते रहो। ठीक है, तो आपको जरा एक चीज़ देखने को मिलेगी कि भैया जितने इंपॉर्टेंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लगभग बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। तो मेरे इंपॉर्टेंट वीडियो भी भैया देखा करो, और जिन्होंने नहीं देखी तो मैंने अभी आपको बताया ना, आपको चैनल पे विजिट करना है। चैनल पे जैसे ही विजिट करोगे, ठीक है, यू कैन ईजिली सी होल वीडियो विच आई मेक फॉर यू। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश भाई ऐसी है, चला लो काम यार। ठीक है, बहुत परफेक्ट इंग्लिश भी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी है कि काम चल रहा है आप लोगों का और मेरा भी। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात करते हैं, तो थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए स्टूडेंटों के साथ, जिससे बात बनी रहे थोड़ी। ठीक है, एकदम ऐसे ही पढ़ाना सही नहीं रखता ना, एकदम आए और आके अपने ये करके चले गए, आपको पढ़ा दिया, तो इंटरेक्शन एक हो नहीं पाता। अभी देखो वो वाली वीडियो तो मैं बना नहीं पा रहा जिसमें फेस सामने रख के बात करी जाए। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा इंटरेक्शन होना चाहिए, ऐसी मजाक का माहौल होना चाहिए, तभी पढ़ाई में मजा आएगा। और कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो। ठीक है, फिर उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृश्यक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी। अभिदृश्यक लेंस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इतनी है। ठीक है, व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप विद ऑब्जेक्टिव लेंस 50 सेंटीमीटर अपाचर, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट लेंस इज लैम्डा इज इक्वल टू। तो आपको कुछ नहीं, विभेदन सीमा का यानी कि जो टेलीस्कोप की रिजोल्यूशन लिमिट है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप इजी तरीके से, बहुत ईजी तरीके से 2 नंबर का सवाल कर लोगे। अगर हार्ड लग रहा हो ना तो ये 2 नंबर देखा करो। देखो कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट लोग जो है वो क्वेश्चन उनको नहीं आता, सही में नहीं आता, या अभी नहीं आता, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो वो सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा, मतलब क्वेश्चन में भी कुछ बात होगी। ऐसा नहीं है, जब भी कभी ऐसा लगे तो समझ लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ईजी ही होने वाला है, वो भले ही अभी आपने नहीं पढ़ा। तो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ो यार, देखो पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब तक फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो फिर वो सवाल तो करने के पूरे चांस ही खत्म हो गए ना हमारे पास से। तो करो भाई, वीडियो आएगी अभी। ठीक है, बहुत जल्दी वीडियो आएगी जिसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में कवर कराए जाएंगे। तो वो स्पेशली वीडियो आप लोगों के लिए होगी, तो वो जब आएगी आपको पक्का इस चैनल पे कैसे पता चलेगी, सब्सक्राइब अगर करोगे तभी तो पता चलेगा। अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, ठीक है, खाली वीडियो देख के जाओगे, तो हमारे जो नई नई वीडियोज़ आएंगी ना, जो आपके बोर्ड के लिए सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर क्या ही पता चलेगा आपको। इसलिए सब्सक्राइब करके जाओ। और व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर 2 मार्क्स में पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। और अगर ये भी नहीं आ रहा तो इसके अथवा में एक क्वेश्चन है, जरा पढ़ लो इस क्वेश्चन को। फिर आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन पे। तो अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, आप जरा देखो इन क्वेश्चनों को। ठीक है, पीएन संजय डायोड को अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, परिपथ आरेख की सहायता से समझाओ। तो ये 2 मार्क्स में जो है कुछ ज़्यादा ही लंबा क्वेश्चन मुझे लग रहा है दे दिया है। ठीक है, ये 3 में ही आना चाहिए, 2 मार्क्स के हिसाब से लंबा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत थ्योरी लिखनी पड़ जाएगी, डायग्राम भी अच्छा खासा, तो 2 मार्क्स तो नहीं, 3 मार्क्स में देना चाहिए बिल्कुल। फिर है वैद्युत स्थितिकी का गॉस का नियम लिखो। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की सीधी तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बता रखा है अपनी वीडियो में भी मैंने, और लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन बता रखे हैं। ठीक है, और जो नहीं बताए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 तक के मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, और 11 तक के। तो अभी एक वीडियो आने वाली है जिसमें भैया आपको आगे का भी सब बता दिया जाएगा, और लास्ट में जो वीडियो आएगी उसमें सब एक साथ ही बता दिया जाएगा, सारे चैप्टर होगा। अथवा में क्वेश्चन है, संधारित्र किसे कहते हैं, व्हाट इज कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर नॉट कैपेसिटेंस। एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से आवेशित किया जाता है। बैटरी का संबंध संधारित्र से विच्छेदित करने के उपरांत प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाती है।
निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता पर, ऊर्जा पर। ठीक है, तो दो चीज़ें, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, इजी क्वेश्चन से थोड़ा सा हट गया क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो आप पढ़ के जाओगे ही। ये वाला क्वेश्चन का जो इतना पार्ट है ये हर बच्चा नहीं पढ़ के जाता, लेकिन ईजी है, इतना मैं कह रहा हूँ। फिर 19वां क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, कर लोगे आसानी से। इसके बाद जो 20वां क्वेश्चन है उसको देखो, ये भी ईजी है। फिर तो भैया ऐसा आ रहा है जैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बता रखे हैं ना, लगभग लगभग वही आए हैं सारे। पढ़ते रहो जरा क्वेश्चन को। 20वें क्वेश्चन को देखो, एक अच्छा सा छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है। फिर हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पे स्नेल का नियम 3 मार्क्स में दिया हुआ है, और अगर ये नहीं आ रहा तो एक अच्छा सा न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 23वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस चैप्टर से तो यही वाला क्वेश्चन इस साल मेरे को लग रहा आने वाला है, तो इसको ढंग से कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइंस्टाइन का समीकरण वाला। ठीक है, स्टेबलाइज आइंस्टाइन इक्वेशन और फोटो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, या तो फिर इसी तरीके से एक आ जाएगा लॉन्ग करके, या फिर आपको इनमें से स्टेबलाइज करने के लिए पूछ सकता है, या फिर एक्सप्लेन करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि आइंस्टाइन की इक्वेशन से। फिर बढ़ते हैं अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बताओ जबकि इतना है। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसकी उम्मीद करी जाती है ऐसे क्वेश्चनों की, तो सही में दिया हुआ है। जेनर डायोड 2 साल से हट रहा था, तो इसलिए ये भी इस साल जहाँ तक मुझे उम्मीद लगती है कि आएगा क्वेश्चन, तो इसलिए आपको पढ़ के जाना है। फिर ये आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो बस 4 मार्क्स से कर दिए गए हैं, जबकि ये 5 मार्क्स के ही आते थे। विभव मापी की संरचना कार्यविधि का वर्णन करो, इसके द्वारा 2 सेलों की ईएमएफ की तुलना। अथवा में क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम, और फिर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन यार देखो जरा कितने इंपॉर्टेंट है, और ये सब वीडियो में बताए गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप फॉलो करो हमारी वीडियो को। ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके 2023 के एग्जाम में भी। फिर 27वां क्वेश्चन पढ़ो इसे, इसके अथवा में भी दिया हुआ है। और लास्ट में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पे न्यूमेरिकल, या अगर आपको इतना नहीं आता तो खगोलीय दूरदर्शी का आरेख बनाओ, और इस तरीके से। तो बोर्ड का एग्ज़ाम जो आपका 2023 का होने वाला है, और आपने ये जो पेपर देखा, ठीक है, सेम टू सेम पिछले पेपरों की तरह ही है, बस नई चीज़ क्या डाल दी है इसमें, नई चीज़ डाल दी है 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो थोड़े नए करके डाल दिए। तो पेपर आप लोगों का जैसा भी है, ठीक है, अच्छा ही आएगा। और आपको और अच्छा अगर करना है तो हमारी वीडियो को देखो और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाओ। ठीक है, अगर आप उन क्वेश्चनों को पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये पेपर देखने के बाद आपको अब समझ में आ चुका होगा कि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, या अगर आप लोगों को इसकी PDF वगैरह चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, मैं 1-2 दिन के अंदर वीडियो के अपलोड होने के बाद इसकी PDF भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो सही में अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करते जाना। इसके बाद आप लोगों को मैथ के ऊपर मैं वीडियो बताऊंगा मॉडल पेपर की, कि मैथ का एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। और अगर जहाँ तक मेरे पास केमिस्ट्री का भी अगर आ गया तो मैं वो भी आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।